25 अप्रैल को एक बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। ये घटना पूरे ब्रह्मांड के साथ दुनिया के अनेक देशों पर विस्फोटक असर डालेगी। भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। इस घटना को ज्योतिषियों ने नाम दिया है चंद्र ग्रहण का। 25 अप्रैल को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण यद्यपि भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ज्योतिषी बता रहे हैं कि भारत पर भी उसका बड़ा भारी विस्फोटक असर पड़ेगा। इस असर के बारे में बताएंगे भारत के प्रख्यात ज्योतिषी पंडित सूर्यकांत तिवारी जी। तो हम सीधे चलते हैं पंडित सूर्यकांत तिवारी जी के पास, जो स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमारे सवालों का जवाब देने के साथ ही खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए। जो है 25 अप्रैल को ये खगोलीय घटना घटने जा रही, जिसमें कि चंद्रग्रहण यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये टोटल यानी पूर्ण रूप से चंद्रग्रहण नहीं होगा, बल्कि उपद छाया, जिसे पेनिनसुलर एक्लिप्स कहते हैं, उपद छाया चंद्रग्रहण होने जा रहा है। भारत में नहीं दिखाई देगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इन सब एरिया में, यूरोप, इन सब में ये चंद्रग्रहण बड़ा प्रभावशाली होने जा रहा है। वहां पे इसका सबसे ज्यादा असर फ्रांस पे पड़ने वाला है, जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बड़ी जबरदस्त विस्फोट करेगी और फिर से खलीफा का मांग जो है जबरदस्त बढ़ेगी। पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत के जनमानस पे, भारत की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिस दिन हमारा नव संवत्सर शुरू होता है। उसमें इस बार राजनीति के ऐसे ऐसे विस्फोटक मामले आएंगे कि त्राही त्राही मच जाएगी। कहीं कहीं तो ये लगेगा कि चुनाव बीच में रोकना न पड़ जाए, इतना लोगों की हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाए। चुनावों पर इसका जो असर पड़ेगा, तो क्या भारत की चुनाव लड़ने वाली पार्टियां उथल पुथल का शिकार होंगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल उथल पुथल के शिकार होंगी। वर्ष उनके जो है नेचर का वर्ष पार्ट आएगा। टॉप पॉलिटिशियंस, वो जनता के बीच उनके कपड़े उतर जाएंगे, ऐसी बेइज्जती होगी, ऐसे ऐसे विस्फोटक न्यूज आएंगे, ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी कि हम लोग शायद स्वतंत्रता के बाद ऐसी घटना देखें। कपड़े क्या दोनों या तीनों या जो भी दल चुनाव मैदान में सबके उतरेंगे या सिर्फ विपक्ष के? जी सबके उतरेंगे, तो कोई अछूता नहीं रहे। जी इसमें जो कपड़े उतरेंगे उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला चल रहा है, उस बॉन्ड में कुछ और विपरीत परिस्थितियों का सामना सत्तारूढ़ दल को करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे ऐसे नाम आएंगे, ऐसे ऐसी कंपनियों के नाम आएंगे, ऐसे ऐसे नेताओं के नाम आएंगे कि हम लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। सबसे ज्यादा खतरा जो है वो हमारी धार्मिक सौहार्द पर पड़ने वाला। जनता कहेगी आखिर हो क्या रहा है, हम लोग लूट रहे हैं। धार्मिक उन्माद अपने चरम पे। चंद्र ग्रहण का ऐसा असर ज्योतिषीय गणना के अनुसार क्यों पड़ेगा? जो भी ब्रह्मांड में घटित होता है वो उसका असर पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। और महान फिलासफर कांट ने भी कहा नॉमिनन और फेनोमेनन। और हमारे वैदिक शास्त्र में तो यही है, जब ब्रह्मांडीय तत्पिंड, जो खगोलीय घटना ब्रह्मांड में घटित होती हैं, उसका असर पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर पड़ता है, जन जीव जंतु सब पे पड़ता है। और एक बात और है,
जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस खगोलीय घटना से अंटार्कटिका का जो आइसबर्ग है हमारा, उसके नीचे जो है भूकंपीय घटनाएं घटित होंगी और बड़ा ग्लेशियर पिघल जाएगा, जिससे तमाम तरह के सुनामी, खास करके जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, फिनलैंड, फ्रांस, इन सबको झेलना पड़ेगा। देशों के लिए अंटार्कटिका का बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा टूटना बड़ी सुनामी लाकर उनके तटीय शहरों को और तटीय आबादी को नेस्तनाबूद कर सकता है, बहुत हद तक बर्बाद कर देगा। लेकिन मेरी चिंता सबसे ज्यादा इस बात पे है कि यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज और हमारा जो अरेबियन मुल्क है, अरेबियन देश जो है, वहां संघर्ष और तेज हो जाए, लड़ाई विकट रूप ले ले। 8 अप्रैल आते आते लगता है कि लोग सोचने लगेंगे कहीं तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए। इसमें ढेर सारे देश इन्वॉल्व कि हमारा मस्तिष्क उसी तरह काम करता है जिस तरह से ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती है और वहां के निवासियों पर पड़ता है। और ये देख लीजिएगा कि इस्लामिक फोबिया जो है और इस्लामिक मूवमेंट इतना जबरदस्त होगा कि हम लोगों को सोचने को मजबूर कर देगा हम क्या करें। तो इसका असर तो हमारे देश पर भी पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। अभी तक जो हम इजराइल और हमास, ईरान, इन सब के बीच जो देख रहे हैं वो बढ़े है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा खिलाफत मूवमेंट से। इन हालात में आम आदमी क्या करे? बराम हिजी ने इसमें एक संदेश लिखा है जो हम कम ज्योतिषियों को पता है कि जिस नक्षत्र में ग्रहण होता है उससे एक नक्षत्र पहले, वो नक्षत्र और एक नक्षत्र बाद कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। और उन नक्षत्रों में मस्तिष्क को आत्मसंयम से काम लेना चाहिए। जहां तक राजनीतिक स्थिति है, वो तो हम चाहे न चाहें वो भाजपा एलाइड एनडीए के पक्ष में जाएगा। और आज इस बार जो है इंडिया भी युद्ध में कूद सकता है। रही बात कि हम कर क्या सकते हैं, हम तो ईश्वर आराधना कर सकते हैं, विश्व रूप श्री कृष्ण की विष्णु सहस्त्र नाम का उसका पाठ करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हमारे देश के लोगों में आपसी सौहार्द बना रहे, हमें उत्तेजना न आए, हम धर्म या जाति विशेष के लिए न संघर्ष करें। क्योंकि ये सब जो है इस चुनाव में कोई ऐसा नुस्खा नहीं होगा जो राजनीतिक दल अपनाएंगे नहीं। हमको सचेत रहना होगा, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी करनी है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो जो हमारी गणना बता रही है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, वो सब डिस्पोटिक हो जाएंगे, यानी वो हिटलर शाही शुरू हो जाएगी। उससे हमें अपने मत का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। किसी भावना में आकर के, जाति या धर्म का आधार लेकर के हमें अपना वोट नहीं करना चाहिए। आपका कहना यह है कि अगर लोकतंत्र बचाना है और खगोलीय घटनाओं से जो कुछ दिख रहा है भविष्य में उससे बचना है, तो सबसे पहले लोगों को वोट के अधिकार का इस्तेमाल बड़ी सावधानी और सोच समझ कर करना है। अन्यथा भारत की 70 साल या 72 साल की जो आजादी है वो खतरे में पड़ सकती है। आजादी कोई विदेशी ताकतों से नहीं, आजादी हमारे अपने लोगों से। अपने जो तानाशाह बन जाएंगे या तानाशाही टेंडेंसी जो चल रही है वो बलवती हो जाएगी, तो हम गुलाम हो जाएंगे, हम उनके गुलाम हो जाएंगे। वो जो चाहेंगे वो, हमारी बात सुनी ही नहीं जाएगी। यानी विपक्ष को या
सत्ताधारी दल के विरोध में हम इंटेलेक्चुअल्स को बोलने की आजादी भी खत्म हो जाए। हमें इंटेलेक्चुअल्स को खास करके विशेष रोल अदा करना है कि दूध का दूध पानी का पानी, जो सच है वो सामने लाओ, किसी का प्रचार न करो, किसी भी पार्टी का, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम इंटेलेक्चुअल्स को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी तालिबानों पर एयर स्ट्राइक किए हैं, युद्ध शुरू हो सकता है, तो उस घटना से इस खगोलीय घटना का क्या रिलेशन रहेगा और क्या वो युद्ध सीधे भारत की धरती तक पहुंचेगा? भारत की धरती तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन भारत इन्वॉल्व हो जाएगा। भारत परोक्ष रूप से अफगानिस्तान की मदद करे। इस खगोलीय घटना से इसको अगर कोरिलेट करें तो क्या भारत में दो संप्रदायों में हिंसा होने की कोई संभावना देख पा रहे हैं अब? जबरदस्त संभावना है। अप्रैल में देखते जाइए, अप्रैल मई में देखते जाइए। और यही नहीं, मैं कह रहा हूं कि 24 अप्रैल से बृहस्पति राहु के हमारे भारत के चार्ट में राहु से टकराएगा, तो पूरा साल 2024-25 का वो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये थे पंडित सूर्यकांत तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि ये दो बड़ी खगोलीय घटनाएं पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगी और पृथ्वी के नॉर्थ साउथ गोलार्ध में जबरदस्त हिंसा होगी, सत्ता परिवर्तन होगा और इसका केंद्र होगा फ्रांस, जहां पहले भी मुस्लिम आतंकियों के बड़े हमले हो चुके हैं और फ्रांस में मुस्लिम आतंकियों की पैठ कुछ ज्यादा ही पिछले 15-20 सालों में दिख रही है। खलीफा आंदोलन की मांग भी पहली बार 25 साल पहले वहीं से उठी थी। तो जैसा आपने देखा, इस पूरे मामले का जो असर है भारत के चुनावों पर पड़ेगा और भारत एक बड़े खतरे का सामना करेगा, जिसमें भारत को युद्ध में भी झोंका जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।